Hello everyone. Today we will start your chapter number 3, The Wonderful World. The Wonderful World, it says the world is very wonderful and the world is a beautiful place to live in. So in this world, we all are live to the beautiful places in the different countries and states. Now we will start this chapter, but firstly I just want to say the name of the poet, that is W.B. Ranks, and this is written by of this poet. So yes, your poem is this: great wide beautiful wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, for you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and wills the miles, and talks to itself on the hills. Now, so first two stanza, the poet wants to say that the great, wide and beautiful, wonderful world, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड इट मीन्स दुनिया, ये जो पूरी पृथ्वी है ये बहुत ही सुंदर है, ग्रेट वाइड एंड ब्यूटीफुल, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर और बहुत ही वंडरफुल. नेक्स्ट, एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन ग्रास दिखती है, एंड द ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, उसे इसने बहुत अच्छे से जैसे ड्रेस्ड कर रखा है. ड्रेस्ड इट मीन्स जस्ट लाइक ड्रेस्ड, किसी को कपड़े पहना देना, उस हिसाब से. अर्थ जो आपको दिख रहा है दैट इज ब्लू, एंड द ग्रीन एरियाज आर जस्ट लाइक ड्रेस्ड, ब्यूटिफुली ड्रेस्ड. ये जो ग्रीन ग्रासेस हैं इसने अर्थ को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है. सो द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और ये जो वंडरफुल एयर है जो मुझसे होते हुए जा रही है, ये ब्यूटीफुल वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, जो पेड़ों को हिलाते हुए पेड़ों को हिला रही है. एंड इट वॉक्स ऑन द वाटर, और ये हवाएं पानी पर चलती हैं. विल्स द मिल्स, और ये मिल्स को भी क्या करती हैं, चलाती हैं. एंड टॉप तक जाती है. सो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, you friendly earth, how far do you go, with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with seas and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. So here firstly I just want to tell you the meaning of cliffs and isles. Isles, it means a small islands, that is called the isles, okay. And cliffs, it's just like drop off a steep high fence of the road, edge area, सी के साइड का एकदम edge area जो होता है. So yes, you friendly earth, मतलब how far do you go, कि तुम इतने फ्रेंडली हो, तुम कितनी दूर तक जाओगे. वो हवा से बोलता है, और वो हवा जो होती है विद द व्हीट फील्ड दैट नॉट, वो फील्ड से होते हुए, यानी व्हीट फील्ड्स एज यू नो, गेहूं के खेत जो होते हैं, तो वहाँ उनको लहराते हुए, नॉड, नॉड इट मीन्स जो फसलें होती हैं वो अपना सर झुका लेती है. जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, दे ऑल द बो डाउन. एंड द रिवर्स आर फ्लो, और उस रिवर से होते हुए भी जाती है, विद द सिटीज़ एंड गार्डन्स, और सिटीज़ और गार्डन से, इवन द क्लिफ्स एंड द आइल्स. येस, पीपल अपॉन यू फॉर द थाउजेंड्स ऑफ माइल, और वो इतने सारे पीपल से होते हुए भी गुजरती है. You are so great and I am so small, I tremble to think of you world at all. And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, yani in the fourth stanza the poet wants to say that the wind is just like the flow of the water, and it is he said that the world is very great and he is so teeny and small. वो सोचता है कि वो कितना छोटा है और ये दुनिया कितनी बड़ी है. I tremble to think of you, और मैं उसके बारे में सोचते सोचते tremble. So tremble it means just like to shake in a manner one cannot control because one is very excited or nervous. वो उसको सोच करके बहुत ही घबरा जाता है. World at all.
एंड येट आई सेड माई प्रेयर टुडे, और इसीलिए वो बोलता है कि आज मैंने प्रेयर भी की थी, एंड समथिंग विस्परिंग इनसाइड मी, और मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी कि इट सीम टू से, ये देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और ये बहुत ही छोटा सा है. सो द लास्ट स्टैंजा, you are more than the earth, though you are such a dot, and you can love and think and earth cannot. यानी you are more than the earth, यानी तुम उस अर्थ से बहुत ज़्यादा हो, इसलिए क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, यू आर सच अ डॉट, तुम उस अर्थ में, अगर आप किसी पीपल के बारे में सोचते हैं तो वो क्या होगा, दुनिया इतनी बड़ी और वो एक सिंगल डॉट की तरह है. बट येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, पीपल लव एंड थिंक, कि इंसान सोच सकते हैं और वो प्यार करते हैं, बट द अर्थ कैन नॉट, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं कर सकते. सो ओवरऑल द पोएट वांट्स टू से दैट द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएचर इज दिस, द ह्यूमन जो हैं वो थिंकिंग कर सकते हैं, दे लव ईच अदर, बट द अर्थ कैन नॉट. बट येस, द वंडरफुल अर्थ इज एक्चुअली द ग्रेट वाइड एंड ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ल्ड. लेकिन ये जो अर्थ है ये सच में बहुत बड़ा है, जिसको समझना बहुत बड़ी चीज़ है. एंड इट लुक्स जस्ट लाइक ड्रेस्ड, ग्रीन, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड. ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे इसको किसी ने, अगर आप बाहर से देखें तो ब्लू कलर का पूरा अर्थ दिखेगा और उस पर ग्रीन कलर से किसी ने उसको कपड़ा पहना रखा है, ड्रेस्ड किया हुआ है. सो यस, द पोएम इज ओवर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. Okay, now see this. This is the exercise of chapter number 3, the poem The Wonderful World. So here the first question, why does the poet say that the world is beautifully dressed? Okay, dressed, it means dressed. So your answer is this, the poet says that the world is beautifully dressed because it has water and green grass around it. Okay, the next one is list 4 things that the air does in this poem. इसमें आपको वो 4 थिंग्स लिखने हैं जो एयर ने किए हैं. सो येस, फर्स्ट वन इज इट शेक्स द ट्री, सेकेंड इट वॉक्स ऑन द वाटर, थर्ड it drills the mills, and number 4th is it talks to itself. Next question, what do you think the poet calls the earth friendly? Why do you think? So this is the answer. In the poet called earth friendly because the people upon you for the thousands of miles. And the next one is think of 2 more adjectives to describe the earth. The first one is generous and the number B is helpful. Next one is number 5th question, what flow upon the earth? So yes, you have to take the answer reverse. Number 6 is the water, wind and wheat mills, because who does this? Air does this. Okay, so curls around the earth done by the water, and shake the trees and knots on the earth, so wheat mills and winds. Okay, next one is this, what is the difference between the earth and you? So here the only difference that you can think but the earth cannot, कि आप सोच सकते हैं but earth ऐसा नहीं कर सकता. So you have to do this exercise in your book. Thank you.